गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव टेकन द क्लास, सो सॉरी फॉर दैट। चले तो शुरू करते हैं। आई गेस हम लोग लिपिड्स कर रहे थे, है ना? फैट हम लोग लिपिड्स का हम कर रहे थे। फैट्स में लिपिड मेटाबॉलिज्म हमारा चल रहा था, जिसमें हमारी जो नेक्स्ट चल रही है वो है हमारा जो आज कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। चलिए बच्चों, तो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में कॉन्जुगेटेड आप लोग की बात पहले भी देख चुके हैं कि व्हाट डू वी कॉल द कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड हम लोगों ने प्रोटीन का भी देखा था कि प्रोटीन भी कॉन्जुगेटेड होते हैं। प्रोटीन्स में आप लोगों को मैंने बताया था कि व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि अगर उसके साथ अगर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, तो दूसरा ग्रुप कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में जो जुड़ेगा, जैसे लिपिड्स की अगर बात करते हैं तो लिपिड्स में क्या होते हैं? फैट प्लस अल्कोहल। ठीक है, क्या होते हैं? फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस जो आपके रहते हैं वो क्या रहता है आपका? इसमें कोई भी अगर ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि फास्फोरस हो सकता है, ठीक है, इसमें आपका ग्लाइकोजन हो सकता है, ठीक, आपके और भी बाकी के ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये आपका होता है क्या? कॉन्जुगेटेड। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड। इसमें हमने आपका प्रोटीन में भी पढ़ा था कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, अगर आपको याद होगा तो वही किसमें रहते हैं? आपके लिपिड्स में रहते हैं। लिपिड्स में हमने बताया था क्या होता है? फैटी एसिड होते हैं प्लस अल्कोहल होता है। यहाँ पर बाकी के ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? फास्फोरस, ग्लाइकोजन, ये सब हो सकते हैं। इसी के आधार पर इसके जो ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं, इसी के आधार पर जो बाकी के ग्रुप इसके डिवाइड किए गए हैं वो ग्रुप कौन कौन से हैं? एक है आपका फॉस्फोलिपिड्स, एक है आपका फॉस्फोलिपिड्स, एक है आपका ग्लाइकोलिपिड्स, एक है आपका फॉस्फोलिपिड्स, एक है आपके ग्लाइकोलिपिड्स और एक होते हैं आपके लाइपोप्रोटीन। ठीक है, कौन कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लाइपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड्स इसमें फॉस्फोलिपिड्स में आपके कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में क्या आएंगे? आपके फॉस्फोरस आएंगे। ठीक है, तो ये इसमें फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात बताओ, फॉस्फोलिपिड्स का कोई एग्जांपल जो आप मुझे आप बता सकते हैं, क्या हो सकता है फॉस्फोलिपिड्स? सेल मेम्ब्रेन, भूल गए? याद आ गया। सेल मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या रहती है आपकी? लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई रहती है। आपने बहुत सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, चाहे मैं हमारी बात करूं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं और चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, सभी के अंदर जो मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन रहती है वो कैसी रहती है? आपकी फॉस्फोलिपिड्स की रहती है। क्लियर है? ठीक है, इसमें आपका जैसे एक आ सकता है फॉस्फो, इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो इसका एग्जांपल क्या आ सकता है? जो फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स। ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉस्फोग्लिसराइड किस में होता है? न्यूरॉन्स में, नर्व सेल्स में। फॉस्फोग्लिसराइड किस में होता है? आपका न्यूरॉन्स में, नर्व सेल्स में। ठीक है, तो ये सारे वो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉस्फोग्लिसराइड्स है, ठीक है, आपका एक है फॉस्फो इंसाइडाइड्स,
ठीक है, तो ये वो सारे ग्रुप्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के, ये वो ग्रुप्स हैं जिसमें आपका क्या मौजूद है, फॉस्फोरस के साथ साथ आपके फैटी एसिड और एल्कोहल के साथ साथ क्या मौजूद है, फॉस्फोरस मौजूद है। नेक्स्ट है आपका, चलिए एक एक करके एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो हम बात कर रहे हैं फॉस्फोग्लिसराइड के बारे में। फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड इसके 4 जो मेन ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके, फैटी एसिड, एल्कोहल, फॉस्फोरस, फैटी एसिड और एल्कोहल जो इसको क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। साथ में इसका फॉस्फोरस जो क्या है, इसका फॉस्फोरस क्या है, इसका कॉन्जुगेटेड ग्रुप, फॉस्फोरस क्या है इसका कॉन्जुगेटेड ग्रुप। और नेक्स्ट जो रहेगा इसका वो क्या है, नाइट्रोजीनस ग्रुप। नेक्स्ट क्या है इसका, नाइट्रोजीनस ग्रुप, फैटी एसिड, एल्कोहल, फॉस्फोरस ग्रुप और नेक्स्ट है आपका इसका नाइट्रोजीनस ग्रुप। ठीक है ना, तो ये 4 ग्रुप्स इसको क्या बनाते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड। व्हाई आर यू लाफिंग हर्ष? चलिए नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं आपका, इसकी बॉन्डिंग आप लोगों को लिखनी पड़ेगी फॉस्फोग्लिसराइड में कि किस किस तरीके से कहां इसकी बॉन्डिंग होती है। तो C1 एटम किससे जुड़ा हुआ रहता है, आपको ग्लिसरॉल सबको याद होगा, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको मैं बता चुकी हूं। ग्लिसरॉल इज द सिंपलेस्ट फैटी एसिड, बताया था मैंने, रॉकेट साइंस का। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप लोगों की बुक में फर्स्ट पेज पर आपको दे रखा है, यहाँ आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म, वहां आपको ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दे रखा है। ग्लिसरॉल इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फैटी एसिड। C1 एटम जो रहता है इसका ग्लिसरॉल का, वो बाइंड होता है, बाइंड विद सैचुरेटेड फैटी एसिड। C1 atom binds with saturated fatty acid. C2 atom binds with unsaturated fatty acid. And C3 atom binds with phosphoric acid. Binds with phosphoric acid. C1 atom ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल एल्कोहलिक ग्रुप है और ग्लिसरॉल 3 कार्बन युक्त 3 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहलिक ग्रुप रहता है। और मैंने आपको फैटी एसिड में आपको बताया था, तो ये कैसा है, एक मिक्स्ड फैटी एसिड है। अच्छा, मिक्स्ड जो सिंपल बताया आपको, मिक्स्ड लिपिड्स और सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स मैंने आपको बोला था कि जो जुड़ने वाले सभी फैटी एसिड अगर एक है तो सिंपल लिपिड्स, और अगर जुड़ने वाले सभी फैटी एसिड अलग-अलग होते हैं तो होता है आपका मिक्स्ड लिपिड्स। तो ये कैसा लिपिड है आपका, सिंपल है कि मिक्स्ड है, मिक्स्ड लिपिड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्लिसरॉल से बाइंड होने वाले जितने भी आपकी तीनों फैटी एसिड है, ये तीनों फैटी एसिड कैसी हैं आपकी, अलग-अलग है। C1 एटम से जुड़ता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, C2 एटम से जुड़ता है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और C3 एटम से जुड़ता है आपका फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है बच्चों? चलिए
चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, फॉस्फोरिक एसिड किससे जुड़ रहा है, C3H से जुड़ रहा है। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो अलग अलग हो सकता है भाई, स्ट्रक्चर वाइज फॉस्फोरिक एसिड अलग अलग हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉस्फोरिक एसिड ये और तरीके का भी हो सकता है। जो आपका फॉस्फोग्लिसराइड है, फॉस्फोग्लिसराइड भी कई टाइप का हो सकता है, कैन यूज मेनी टाइप बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड दैट अटैच विद द ग्लिसरिक एसिड, या मैं ये कह सकती हूँ जो आपके लिपिड से अटैच होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो आपको है वो है लेसिथिन। सबसे पहला टाइप है लेसिथिन। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फॉस्फोरिक एसिड phosphoglyceride can be of following type. Phosphoglyceride can be of following type. चलिए भाई नेक्स्ट है, सबसे इसका जो पहला है वो क्या है, लेसिथिन। लेसिथिन के अंदर जुड़ने वाला जो फॉस्फोरिक ग्रुप है वो फॉस्फोरिक ग्रुप क्या है, फॉस्फोरिक एसिड क्या है, कोलीन। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में हम बात कर रहे हैं फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड में पहला जो हम बात कर रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड है, उसमें पहला जो है आपका क्या है, लेसिथिन। लेसिथिन में जुड़ने वाला जो फॉस्फोरिक एसिड है वो फॉस्फोरिक एसिड क्या है आपका, कोलीन। ठीक है बच्चों, और कोलीन के लिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, फॉस्फेटिडाइल कोलीन। क्या कहेंगे इसको, फॉस्फेटिडाइल कोलीन। क्लियर, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है, लेसिथिन को और भी क्या बोला जा सकता है, फॉस्फेटिडाइल कोलीन। कैन बी आस्क्ड ऑन एग्जाम, ठीक है, इसको पूछा जा सकता है। लेकिन लेसिथिन का नाम नहीं पूछा जाएगा, फॉस्फेटिडाइल कोलीन का नाम पूछा जाएगा कि फॉस्फेटिडाइल कोलीन को और क्या कहा जाता है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द फॉस्फेटिडाइल कोलीन, तो उसका क्या नाम है, लेसिथिन। क्लियर, चलिए कहां पाया जाता है इसका जो ओरिजिन है, या ये कहां पाया जाता है, तो वो हम लिख देंगे इसमें सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोरिक एसिड कौन सा है, कोलीन। कोलीन की वजह से इसको बोला जाता है फॉस्फेटिडाइल कोलीन, और ये पाया कहां जाता है, सेल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट है इसका सिफालिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिफालिन। नहीं दिख रहा, क्लियर विजिबल नहीं है क्या, विजिबल नहीं, विजिबल नहीं है क्या, दिख नहीं रहा उत्तर, बातें विजिबल है बच्चों सबको, तो
चलिए, फॉस्फोरिक एसिड कोलिन सेल मेम्ब्रेन में। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोफोबिक टेल और इसी को पूछते हैं स्टॉप कर रहा है। इसका जो हमने बात करी थी क्या, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड, वो आप लोगों को पता है, याद है? दोनों ऐसे बैठे हैं, रॉकेट साइंस पढ़ा रहे थे, इसको कुछ याद नहीं, सब ब्लैंक हो गया। नेक्स्ट सिफालिन, सिफालिन की बात करेंगे आज हम। सिफालिन, तो सिफालिन का फॉस्फोरिक एसिड क्या है, जो ग्रुप है इसका, उसमें फॉस्फोरिक एसिड का जो ग्रुप था वो था कोलिन। इसका फॉस्फोरिक एसिड है आपका इथेनोलैमाइन, इथेनोलैमाइन। इथेनोलैमाइन सिफालिन का फॉस्फोरिक एसिड, याद होनी चाहिए बच्चों आपको। और इसी के कारण इसको बोला जाता है फॉस्फेटिडाइल इथेनोलैमाइन। सिफालिन, फॉस्फोरिक एसिड, इथेनोलैमाइन, और इसी वजह से इसको बोला जाता है फॉस्फेटिडाइल इथेनोलैमाइन। कहाँ पाया जाता है ये? जनरली इन हायर प्लांट्स, जनरली इन हायर प्लांट्स। लिनोलेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, याद है? व्हाट आर दे? क्या है लिनोलेनिक एसिड, फॉलिक एसिड? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, याद है? इट्स एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लिनोलेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, ये सब क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और इनकी मात्रा सबसे ज्यादा यहाँ पाई जाती है, ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं जनरली unsaturated fatty acids are found. Unsaturated fatty acids are found. ठीक है बच्चों, दिस इज द सिफालिन। आप में से किसके पास यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जो आया है? 30% जो कम 30% जो बच्चे मैंने जैसे कि दिया कि चलो मैं आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट है पहला लेसिथिन, दूसरा सिफालिन, नेक्स्ट है फॉस्फेटिडाइल सेराइन। फॉस्फेटिडाइल सेराइन, इसका क्या होगा भाई? फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप कौन सा रहेगा इसमें?
सेराइन। फॉस्फेटिडाइल सेराइन, इसमें जो ग्रुप रहता है फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, वो है सेराइन। और ये कहाँ पाया जाता है? मोस्टली इन एनिमल्स, और एनिमल्स में भी इसकी मात्रा नर्व सेल्स में बहुत ज्यादा होती है। मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स, और एनिमल्स में भी कहाँ पाया जाता है ये? नर्व सेल्स में। नेक्स्ट है फॉस्फेटिडाइल सेराइन के बाद प्लाज्मोलोजेंस। प्लाज्मोलोजेंस प्लाज्मोलोजेंस की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में पहली चीज है, इट इज सिमिलर टू लेसिथिन। इट इज सिमिलर टू लेसिथिन, ये लेसिथिन के जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन व्हाट their carbon atom attached to, इनका जो कार्बन एटम होता है, their carbon atom attached to, किसके साथ ये अटैच रहता है इसका कार्बन एटम? कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड ग्रुप, कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। कहां पाया जाता है? सीड्स। नेक्स्ट फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। रिजॉइन कर लीजिए बच्चों एक बार क्लास।